हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आ गई हूँ आज मैं एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग इंग्लिश और एसएसटी पढ़ेंगे। तो आज मैं एक ऐसी वीडियो लाई हूँ जो 6 से लेके 8 तक हर बच्चे के लिए यूज़फुल है और आगे जाके 9, 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक हेल्पफुल है, क्योंकि 5th तक आप लोगों ने ईवीएस पढ़ी होती है, पर 6th में आके आप लोगों को जनरली एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, एसएसटी। तो जब तक आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि एसएसटी क्या है, उसमें हम किस बारे में बात करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है, तब तक ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हम समझ क्या रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि एसएसटी क्या है, उसके कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ेंगे, और हम एक बार अपने सिलेबस में भी देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स है। ये वाली स्लाइड आपको थोड़ी बोरिंग लग सकती है, ये वाली जो हमारी पीपीटी आज की क्लास, बट आगे की क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी और हम ये भी जानेंगे कि आगे हम एसएसटी का सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को ये एसएसटी का सब्जेक्ट कैसे पढ़ाऊंगी। तो आज का जो हमारा इस क्लास का मेन टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, साइंस हम दोनों बोलते हैं, और उसकी क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब जब मैं आप लोगों को एसएसटी पढ़ाऊंगी तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं क्या चाहूंगी कि जो हर चैप्टर है मैं उसको एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ा सकूं। बुकिश लैंग्वेज एक चीज होती है, पर कोई आप लोगों को जब उसे सिंप्लीफाइड करके बताता है, एक ऐसे तरीके से बताता है कि आप लोगों को वो याद रहे, तो वो चीज़ ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर मैं आपको कोई कंसेप्ट ऐसे समझा रही हूँ और मैंने इतनी ईजी लैंग्वेज में इतनी ईजी एग्जाम्पल से आपको समझाया कि एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया और आप लोग रिवाइज भी नहीं करके गए, तो भी वो आप लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं रह जाएगा। जब हम कोई चीज़ें एकदम मज़े में पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रह जाती है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हर एक चैप्टर को सिंपल लैंग्वेज में पढ़ सके। अगला है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कीवर्ड्स को समझ सके। अब जब हम सिंपल लैंग्वेज में चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो हमें खुद ही पता चल जाएंगे और हमें कीवर्ड्स भी पता चल जाएंगे कि एग्जाम में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। स्टडी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विद हाईलाइटेड पॉइंट्स। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि मैं बुकिश लैंग्वेज से नहीं पढ़ाऊंगी, बट मेरी जो पीपीटीज होंगी उसमें आप देखोगे कि मैं एक तरफ तो अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूंगी, अपनी लैंग्वेज में आपकी बुक से पढ़ के जो मैंने नोट्स बनाए या वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके जो मैंने नोट्स बनाए मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी, जिन्हें मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, बहुत हिंदी और इंग्लिश में। पर उसके साथ ही साथ मैं आपको अपनी पीपीटीज में एनसीईआरटी के हाइलाइट्स भी प्रोवाइड करूंगी, जिसमें मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हाईलाइट करके दूंगी कि कहाँ से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी बार ऐसा होता है मैं एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स भी दूंगी कि हाँ मैंने आपको वो पढ़ाया वो आपके एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है और एनसीईआरटी में क्या ज़रूरी है, ताकि आप लोग अपनी एनसीईआरटी में साथ के साथ पढ़ते वो चीज़ों को हाईलाइट कर सकें। और जब आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे तो आप लोगों के नोट्स तो अपने आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि रिवीजन के लिए, क्योंकि हम एनसीईआरटी में से तो ही खोज खोज के अपने नोट्स बना रहे हैं। हम कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, जो आप लोगों का मैथ वर्क आता है उस पर फोकस करेंगे, हम एक्टिविटीज़ करेंगे। हम पीपीटीज के बीच में, जैसे आपने इंग्लिश की क्लास में देखा होगा मैंने आपको एक्टिविटी करवाई है, डिटेल्स दी हैं, तो ऐसे हम एक्टिविटी करेंगे ताकि क्लास बोरिंग ना बने। और हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, जब हमारा एग्जाम टाइम आएगा तो हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जब चैप्टर समझ में आ जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर्स तो चुटकियों का खेल होता है, बट स्टिल। तो ये तो था हमारे ऑब्जेक्टिव्स कि हम क्या पढ़ने वाले। अब है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान आखिर में है क्या। तो सामाजिक विज्ञान क्या है, जब हम अपने आसपास के लोग, सोसाइटी यानी समाज, हिस्ट्री मतलब हमारा जो इतिहास था, हमारी जो सरकार है और हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, कि हमारे कामों की वजह से पर्यावरण पे क्या नुकसान हो रहा है, पर्यावरण से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, इन सबको जब हम पढ़ते हैं, इन सब का अध्ययन जब हम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। देखो हिंदी में भी दिया हुआ है, मनुष्य, समाज, इतिहास, सरकार और पर्यावरण के अध्ययन का विषय है। सामाजिक विज्ञान क्या है, मनुष्य, समाज, इतिहास, सरकार और पर्यावरण के अध्ययन का एक विषय है। ये हमारी समझने में मदद करता है कि हमारे आसपास के लोग हैं वो कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कैसे निर्भर है, ये सब हमारे जानने में मदद करता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा एसएसटी क्या होती है। आगे बढ़े। अब एसएसटी में हमारी 4 शाखाएं हैं। हमारी एसएसटी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है हिस्ट्री,
जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इतिहास। अगली है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। फिर अगली है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। और लास्ट है हमारी पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम आपने इन सब के नाम तो बता दिए, पर ये सब है क्या एक्चुअल में। तो आगे हम एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे, इतने भी डिटेल से नहीं, पर आप लोगों को एक अंदाजा पड़ जाए कि कौन सी फील्ड में हम किस बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये 4 डिविजन आप लोगों को पता चल गई कौन कौन सी है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो बेसिकली जो भी पास्ट में चीजें हुई हैं, जो अतीत में घटनाएं घटी हैं, पहले लोग कैसे रहते थे, पहले सोसाइटीज कैसे होती थी, पहले आसपास का समाज कैसा होता था, सिविलाइजेशन कैसा, मतलब सभ्यता के लोग कैसे मिलजुल के रहते थे, कैसे वहां पे क्या काम होता था, और कैसे चीजें बदली हैं कि पहले आदि मानव होते थे अब हम ह्यूमंस आ गए। पहले चूल्हों पे खाना बनाया जाता तब गैसेस आ गई। पहले ईंटों से आग जलाई जाती थी। पहले दीवारों पे खोद के लिखा जाता था, अब वो एकदम नोटबुक्स आ गई, डिजिटल रिकॉर्ड्स हो गए। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में। मतलब पास्ट इवेंट्स और लाइव्स ऑफ पीपल इन द पास्ट, मतलब अतीत की घटनाओं और लोगों के जीवन का अध्ययन है। ठीक है, अगला है ज्योग्राफी क्या है, मतलब हमारा भूगोल क्या है। तो ज्योग्राफी अर्थ मतलब पृथ्वी, उसके फिजिकल फीचर मतलब पृथ्वी कैसी दिखती है, उस पे क्लाइमेट मतलब वहाँ पे वेदर कैसा होता है, और वहाँ पे कितने रिसोर्सेज हैं, कैसे रिसोर्सेज हैं, लोग और पर्यावरण के बीच का संबंध क्या है, उसके बारे में भूगोल बताती है। मतलब भूगोल पृथ्वी, उसकी प्राकृतिक विशेषता, मतलब अर्थ के फीचर्स कैसे हैं, अर्थ स्पेयर शेप में है, उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स क्या है, ये सब। जलवायु मतलब यहाँ पे मौसम कैसा रहता है, ठंडी हवाएं चल रही होती है, ह्यूमिडिटी रहती है, उमस रहती है, ये सब। संसाधन जो भी हमारे होते हैं जैसे कोल, पेट्रोल, पानी, धूप, हवा, और मनुष्य और उसका जो पर्यावरण है, मतलब हमारा और हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें रिलेशन क्या है, ये सब हमें ज्योग्राफी बताती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या बताती है, इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हमें क्या बताती है, बताती है जो ह्यूमंस है या फिर हम लोग जो है वो रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेज मतलब संसाधनों को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सामान कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे कौन कौन सी सर्विसेज होती है, आसपास हम एक्सचेंज कैसे करते हैं सर्विसेज को, हम पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, हम अपनी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, और मतलब अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, और जो संसाधन होते हैं उन्हें सोसाइटी में कैसे बांटा जाता है। तो यही है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन, संसाधन, उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन है। मतलब उत्पादन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब चीजें हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको बांट कैसे रहे हैं, उनको यूज कैसे कर रहे हैं। ये हमारी ये समझने में सहायता करता है कि जो ह्यूमंस है वो अपनी हम लोग जो है हम अपनी नीड्स को, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन यानी रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आगे व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान क्या है। देखो पॉलिटिकल साइंस होता है राजनीति विज्ञान, ये हमारी समझने में मदद करता है कि जो हमारी सरकार है, डेमोक्रेसी मतलब जो लोकतंत्र का चल रहा है, जो लोकतंत्रता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब जो सरकारी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं जो सरकारी कामकाज वाली जगह होती हैं, और जो सिटीजन है मतलब हम लोग, ये हमारे क्या हक है, हमारे क्या अधिकार है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, ये हमें समझने में मदद करती है कि एक कंट्री को कैसे गवर्न किया जाता है, मतलब उसे कैसे चलाया जाता है, और जो वहाँ के लोग होते हैं वो उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये नीचे ये दे रखा है कि राजनीति विज्ञान लोकतंत्र, संविधान, सरकार तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य के अध्ययन है। मतलब जो नागरिकों के हमारे जो राइट्स है, हमारे जो अधिकार है, हमारे जो कर्तव्य के काम हमें करने ही चाहिए एज ए नागरिक ऑफ अ कंट्री, या किसी देश के नागरिक के रूप में। जो सरकार के कर्तव्य है, संविधान क्या बताता है, संविधान सबको पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन आप सबकी बुक में पहले प्रीएम्बल भी दे रखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है कि जो सरकार है वो लोगों की ही है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है, और शासन कैसा होना चाहिए, ये सब। और ये हमारी एक जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता करता है कि एक जिम्मेदार नागरिक कैसा होता है, एक जिम्मेदार नागरिक कैसा बना जा सकता है। अब
अब हमने ये तो देख ली कि हमारी चैप्टर्स क्या। अब एक बार हम आप लोगों की स्कूल की बुक्स में भी देख लेते हैं कि देखो 9th 10th में आके हिस्ट्री ज्योग्राफी पोल साइंस और इकोनॉमिक्स की बुक अलग हो जाती है, पर 6th 7th 8th में ये कंबाइंड ही रहती है। तो हमारा जो 6th का सिलेबस है उसमें जो हमारी थीम ए है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, मतलब भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, ये वाला जो हमारा विषय का है। और इधर थीम ए है, ये है हमारी ज्योग्राफी के चैप्टर्स। किसके चैप्टर्स है हमारे? ज्योग्राफी के, ठीक है। उसके बाद जो हमारी थीम बी है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। देखो यहाँ पे पास्ट वर्ड आ रहा है तो इससे ही समझ आ रहा है कि किसके बारे में बात कर रहे होंगे, पास्ट के बारे में, मतलब हिस्ट्री के बारे में। तो ये हमारे किसके चैप्टर है? हिस्ट्री के। किसके चैप्टर है? हिस्ट्री के। ऐसे इधर हमारा जो विषय खा है वो अतीत के चित्रपट, ये भी किसके हैं? हिस्ट्री यानी इतिहास के। नेक्स्ट, सॉरी 7th का स्ट्रक्चर आ गया। हाँ, नेक्स्ट है अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज। हाँ, नेक्स्ट है अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज, जिसमें हम इंडिया की कल्चरल रूट्स, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा आ जाता है पोल साइंस की तरफ को भी थोड़ा आ जाता है, ये थोड़ा हिस्ट्री में भी रहता है, ये एक जनरल चैप्टर टाइप हो जाता है। क्योंकि इंडिया कल्चरल रूट्स पे हम थोड़ा बात करेंगे कि पहले की जो हमारी कल्चरल हेरिटेज थी कि कैसे चली आ रही, तो ये मोस्टली हम हिस्ट्री में ही कंसीडर करते हैं। अगली थीम है हमारी, थीम की गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। तो साफ समझ आ रही है किसका चैप्टर है हमारा? पॉलिटिकल साइंस का। थीम ही है हमारी इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, ये हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, अर्थशास्त्र का चैप्टर है, ठीक है। विषय का हो गया हमारा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का, फिर दोनों हो गए इतिहास के, ये दोनों हो गए हमारे इतिहास के, फिर योग्य राजनीति विज्ञान का और योग्य अर्थशास्त्र का, ठीक है। अब देखते हैं 7th के सिलेबस में कि 7th के सिलेबस में हमारा कौन सा टॉपिक किस उसमें है। तो ये हमारा हिंदी का सिलेबस है और ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। तो जो थीम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, तो ये पढ़ के ही समझ आ रहा है ये किसका है? हमारा ज्योग्राफी का। ये किसका है हमारा? सॉरी, ये किसका है हमारा चैप्टर? ज्योग्राफी का। उसके नीचे वाला है टेपेस्ट्रीज ऑफ द पास्ट और अवर कल्चरल हेरिटेज, ये हमारे होगा हिस्ट्री के चैप्टर। उसके बाद आता है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, ये हो गए हमारे पोल साइंस के चैप्टर्स। और लास्ट इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर के नाम से ही समझ आ रहा है कि कौन सा चैप्टर किस फील्ड का है। ऐसे ही इसमें ये हमारा भूगोल का, ये हमारा इतिहास के, ये वाले दोनों थीम, फिर ये हो गया हमारा राजनीति विज्ञान का और ये हो गया हमारा अर्थशास्त्र का, ठीक है। अब 8th क्लास का पहला, 8th क्लास में कंपैरेटिवली कम चैप्टर है, 6th और 7th से 7 ही चैप्टर्स है। तो पहला चैप्टर है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, ये हो गया हमारा जियोग्राफी का। फिर टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, तो इससे हमें यही समझ आ रहा है कि किसका चैप्टर हो गया? हिस्ट्री का। नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, हो गया हमारा पोल साइंस का। और लास्ट हमारा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। सेम इधर ये हो गया भूगोल का, फिर ये हो गया हमारा इतिहास का, फिर ये हो गया हमारा राजनीति विज्ञान का और ये हो गया हमारा अर्थशास्त्र का। तो ये था हमारा आज के वीडियो के लिए। अगर आपको किसी भी इनमें से हमारी जो 4 शाखाएं हैं, 4 डिवीजन थे हिस्ट्री के, इसमें से किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ आ जाए कि हिस्ट्री असल में होती क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं मैं पढ़ाऊं इस चैनल पे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बाकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। मिलती है अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।